सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्रेडर को लॉस क्यों होता है और ट्रेडर प्रॉफिट में क्यों नहीं पोजीशन होल्ड कर पाता। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें आज हम देखेंगे कि जिससे आप 100% प्रॉफिटेबल ही होगे अगर लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं। मैंने भी पहले लॉस किया है, 1.5-2 साल तक मैंने कंटिन्यू लॉस ही किया है। मैं प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं कर पाता था। प्रॉफिट जो होते थे मैं 1:1 भी नहीं कर पाता था। 0.5 0.3 प्रॉफिट होने जाने के बाद मुझे डर लगता था कि ये निकल ना जाए, मैं तुरंत ही एग्जिट कर देता था, वो भी मार्केट ऑर्डर पे कर देता था। वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देखता था, रिस्क रिवार्ड भी नहीं देखता था और कोई बाकी की चीज़ें देखता ही नहीं था। डायरेक्टली थोड़ा भी प्रॉफिट में चला जाए तो थोड़ा भी कम भी हो जाए और थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो मैं तुरंत ही एग्जिट कर लेता था। और स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस तो लगा देता था सिस्टम पे, पर स्टॉप लॉस के लिए रुकता ही था। मुझे अगर ऐसा लग भी रहा था कि पोजीशन में भी चेंज हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर फिर भी स्टॉप लॉस में बड़ा करता था और प्रॉफिट जो है वो छोटे छोटे लेता था। तो चलिए आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जिसका आपको 100% फ़ायदा ही होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपकी ट्रेडिंग लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, ये सभी ट्रेडर की दिक्कत होती है। ऑप्शन चार्ट में लगाए, ऑप्शन चार्ट को देख के स्टॉप लॉस लगाए, या बैंक निफ्टी के लेवल को देख के लगाए, या कैंडल को देख के लगाए। अब ये डिपेंड्स आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। तो आपके अगर टारगेट बड़े होंगे या आपके स्कैल्पिंग के टारगेट होंगे तो आप कैंडल स्टिक देख सकते हो। अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहते हो, अभी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो और आप कौन से लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हो या ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हो। सपोज आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, बैंक निफ्टी के जो लेवल है 100 मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा है कि 100 पे जो राउंड फिगर होते हैं वहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव होते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये कल का एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लिया इसके ब्रेकडाउन पे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर आप बड़ा ट्रेड चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल स्टिक पे डिपेंड होगा और लेवल बेस्ड होगा। सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, ये चालू हो रहा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया और अगर मेरा स्टॉप लॉस ये है तो इस स्टॉप लॉस के लिए आप रुको। आपकी एंट्री यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो अगर हिट होता है तो होने दो, उसके बाद आपको एग्जिट ही करना है। ये नहीं सोचना है कि ये रिवर्स हो जाएगा और मैं फिर से प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया तो बस इनफ। तो ये पहला है कि आप कैंडल स्टिक को देख के, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेवल है, तो कैंडल स्टिक को देख के स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और सेकंड जो है आप लेवल बेस्ड, अगर ये 225 का लेवल है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर 270 तक होगा, सपोज ये तो 270 तक होगा, 70 पॉइंट्स के ऊपर, 70 पॉइंट्स 270, 44,270 270 तक, तो आपको इसके लिए रुकना है। कुछ भी हो जाए मार्केट में, अगर मेरा स्टॉप लॉस जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं पोजीशन एग्जिट ही नहीं करूंगा। तो ये अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मार्केट एक ही जगह सस्टेन हो रहा दिन भर तो आपका ऑप्शन डीके हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कोई इशू नहीं है, आप पोजीशन ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो। पर ऑप्शन बाइंग में ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन का डीके बहुत सारा हो जाता है। तो इसमें एक प्रॉफिट है कि आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। अगर आप प्रॉफिट जो अपना टर्मिनल है उसमें प्रॉफिट लॉस देखते ही नहीं हो, सिर्फ लेवल पे ही ध्यान देते हो, तो आप श्योर शॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये एक दिन साइडवेज होगा, 2 दिन साइडवेज होगा, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। और वही चाहिए, अपने को बड़ा प्रॉफिट चाहिए और लॉस कम चाहिए। तो ये तो पहला थंब रूल हो गया कि आपको स्टॉप लॉस, या तो कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो कैंडल को देख के स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। या और एक है कि आपका पोजीशन, अगर आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, तो वो ऑप्शन के चार्ट पे आपको दिखाई देगी। ये अभी ऑप्शन का चार्ट है। सपोज ये सी, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, ये ऐसा ब्रेकआउट हो गया,
तो आपका स्टॉप लॉस कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आपने एंट्री किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस यही है, ये जब तक हिट नहीं होता तब तक आप निकलो ही मत। और आपका हमेशा रिस्क रिवार्ड जो होगा वो ज़्यादा ही होना चाहिए। स्टॉप लॉस जितना होगा उससे एटलीस्ट 1:1.5 तक का आपका रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। ये तो मैंने बहुत मिनिमम बताया। ऑप्शन में 1:2 मिनिमम होना ही चाहिए, ऑप्शन बाइंग में ये इतना होना ही चाहिए। तो ये रहा स्टॉप लॉस आपका। अगर ये इधर आप कैंडल बेस्ड भी कर सकते हो स्टॉप लॉस, या तो आप 30 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का पॉइंट बेस, यानी आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है उसके उस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर आप सपोज 1000 रुपीज ही बियर कर सकते हो, उतना ही स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो 1000 रुपीज का जो भी स्टॉप लॉस होगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपका सेटअप अलग अलग हो सकता है। कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेडिंग करता है, कोई लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करता है। तो आपका स्टॉप लॉस जो भी होगा आपकी कैपेसिटी के डिपेंड वो ले लो, जो भी होगा। अगर ये कोई बता नहीं सकता कि उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, कितना भी हो जाए पोजीशन को होल्ड। ये मैं गलती कर चुका हूँ, बहुत बार गलती कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं एवरेजिंग कर लेता था, जिससे मुझे लगता था कि ये अभी स्टॉप लॉस के नियर आ जाता है तो मुझे लोअर प्राइस पे और मिल जाएगा, तो मैं एवरेजिंग कर लेता था। एवरेजिंग करने के बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो फिर से प्रॉफिट में चला गया, और प्रॉफिट में भी चला जाता था तो ये ट्रेडर की दिक्कत ही है कि थोड़ा भी प्रॉफिट दिखा तो मैं एग्जिट कर लेता था, प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं कर पाता। इसलिए इस इधर यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत काम आने वाला है, जो कि आपको चेंज करना ही होगा अगर आपको रेगुलरली इनकम चाहिए फ्रॉम ट्रेडिंग। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए। या तो बैंक निफ्टी के लेवल है, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, आप निफ्टी को भी कोरिलेट कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी के जो भी 100 पॉइंट्स के लेवल्स है, वहाँ पे आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो आप कंसीडर कर सकते हो। या तो कैंडल बेस्ड रहेगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, या तो ऑप्शन के चार्ट पे जो भी कैंडल बेस्ड होगा, या आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस सिस्टम में पहले ही लगा देना है। आपने जैसे ही ट्रेड लिया, आपका सेकंड स्टेप होगा कुछ भी नहीं, प्रॉफिट लॉस देखना ही नहीं है, डायरेक्टली स्टॉप लॉस सिस्टम में प्लेस होना चाहिए अगर आप ऑप्शन के चार्ट को देख के ट्रेडिंग कर रहे हो। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल को देख के स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो फिर भी आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि अगर ये मेरा 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे 0.5 का डेल्टा होता है, तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, यानी ये सिस्टम में 60 मैक्स टू मैक्स 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप पहले ही प्लेस कर देंगे, और उसके हिसाब से आपका टारगेट होगा। फिर अभी 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम 60 या 70 पॉइंट्स का आपका टारगेट होना ही चाहिए सिस्टम में। तो ये स्टॉप लॉस के लिए हो गया। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बगैर आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। कितने भी दिन आप ट्रेडिंग करो, ये अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 10 दिन में 8 दिन प्रॉफिटेबल रहा, ऊपर 9वें और 10वें दिन लॉस बड़ा हो जाता है और सभी प्रॉफिट वाइप ऑफ हो जाता है। फिर से पैसे डालो, फिर से यही। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप भले ही आपका सुबह जब भी ट्रेडिंग लो तो आपके सुबह माइंड में आपका स्टॉप लॉस ही होना चाहिए, मेरा रिस्क कितना है वो आपके माइंड में होना ही चाहिए। तो सेकंड है कि रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1.5 इन ऑप्शन, इट इज मस्ट, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। 1.5 1.2 अभी आप प्रॉफिट को बड़ा कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। तो आपका एटलीस्ट रिस्क रिवार्ड जो होना चाहिए 1:2 होना ही चाहिए इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन बाइंग करते हो तो 1:2 होना ही चाहिए। अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1:2 यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का बहुत सारा डीके हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर लेवल बेस्ड होगा तो आपका जब तक प्रॉफिट ऑप्शन में 1:2 नहीं होता है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है सिस्टम में, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। और मैंने बताया कि आपका अगर लेवल ज़्यादा ही बड़ा होगा तो 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सिस्टम में पहले ही प्लेस कर दो, जिससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैंने तो अभी तो स्टॉप लॉस नहीं लगा। अगर बाय चांस आपके अगेंस्ट पोजीशन चला गया, कभी कभी ऐसा ही होता है कि वोलेटिलिटी अचानक से बढ़ जाती है और मार्केट सडनली बहुत बड़ा लॉस दे देता है, तो ये से बेटर है कि आप मन में स्टॉप लॉस रखने की बजाय सिस्टम में लगा दो। भले ही वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा पर स्टॉप लॉस लगा दो सिस्टम में। ये पता नहीं कि मार्केट कितना मूव करेगा ऊपर या नीचे, वो तो किसी को पता नहीं होता है। तो वोलेटिलिटी
कुछ भी कर सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस पहले ही सिस्टम में लगा दो। उसके बाद ट्रेड लेने के बाद पोजीशन कैसे हैंडल करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम सभी मार खा जाते हैं कि पोजीशन लेने के बाद हमको डर लगने लगता है कि अब निकालो, सभी माइंड ब्लॉक हो जाता है। हम भगवान का बार बार नाम ले लेते हैं कि यहाँ पे चलो 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 जल्दी से पोजीशन ऊपर चलो चलो, ये बहुत प्रॉफिट ही मन में रहता है। और थोड़ा भी लॉस दिखाई दे तो हम मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जिट कर देते हैं, वहाँ पे सभी प्लान फेल हो जाते हैं। तो आपको सुबह एक करना ही है कि मैंने ट्रेड लेने के बाद मेरे पास 4 लाइन का एक एक नोट होना ही चाहिए कि पोजीशन लेने के बाद मैं क्या करूंगा। वो कोई चेंज नहीं करना है उसमें। अगर आपको कितना भी लगे कि यहाँ पे बुक करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ वो ट्रेडिंग जो 4 लाइन है वही फॉलो करना है। और वो 4 लाइन क्या होनी चाहिए, तो पहला जो है कि स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दो। ट्रेड लेने के बाद पहला है स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दो। यहाँ पे आपका 20-30% जो फियर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे मन में लगा कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, अभी कुछ भी हो जाए, मेरे अगेंस्ट भी पोजीशन चला जाए तो मुझे मेरा लॉस पता है। तो ये पहला स्टेप हो गया कि इमीडिएटली ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस प्लेस कर दो। उसके बाद आपका जो रिस्क है वो आपको पता है कि 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स, अगर आपके डायरेक्शन में प्रॉफिट में चला गया पोजीशन, तो इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा घाई मत करो। हमारे मराठी में उसे घाई कहते हैं। तो 1:1 जब तक नहीं आता तब तक आपको पोजीशन को हाथ ही नहीं लगाना है। 1:1 होने के बाद अगर आपको प्रॉफिट बड़ा करना है तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। कहाँ पे? स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पे नहीं, डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कभी नहीं करना है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए इन ऑप्शन बाइंग, आपको ट्रेल करना है कहाँ पे? आपका जहाँ पे पोजीशन है, आपका जहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, मार्केट जो भी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल कर देना है। ये पहले ही कर देना है सिस्टम। आपने ट्रेड लेने के बाद पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद मॉडिफाई पोजीशन पे आपको जाना है। सिस्टम में आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी प्लेस रहेगा। मॉडिफाई पोजीशन के बाद आपको एक काम करना है कि हमने ऑर्डर कहाँ पे डाला है, कौन से प्राइस पे, तो वो प्राइस आपको लगा लेना है मॉडिफाई ऑर्डर में, और उसको प्लेस नहीं करना है। कब तक प्लेस नहीं करना है? जब तक आप 1:1 अचीव नहीं कर लेते प्रॉफिट में। 1:1 अचीव होने के बाद आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर देना है, और वो कहाँ पे आ जाएगा? अभी आपके आपके जो भी एग्जीक्यूशन प्राइस है वहां पे आ जाएगा। अभी आपको ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। इमीडिएटली आप ट्रेल मत करो कि 1:1 अचीव हो गया तो इमीडिएटली वो 1:2 चला जाएगा। कभी कभी मार्केट होल्ड करता है या उसी फ्लो में 1:2 भी दे देता है। अगर ऐसा हुआ 1:2 मिल गया आपको, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है 1:1 पे। यानी अगर आपका पहला स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का था, अभी आप पहले तो जहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ है वहां पे लाएंगे, उसके बाद फिर से 30 पॉइंट्स को ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस। आप अभी भी प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, जिससे आपका फिर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद आप श्योर शॉट 100% आपका पोजीशन होल्ड कर सकते हो। अगर ये 3 स्टेप हो गए, उसके बाद 1:2 आपको बड़ा प्रॉफिट ही होगा, ये मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ। पर अगर आपने एक गलती कर दी, 1:1 अचीव होने के बाद आपने मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर डर के मारे, तो आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते मार्केट से। तो ये एग्जीक्यूशन के बाद ये 4-5 लाइन जो है वो लिख के लो। यही यही मार्केट का फंडा, यही गुरु मंत्र है कि यहाँ से ही आपको बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन बाइंग में 1:4 टारगेट भी अचीव हो सकता है, 1:5 भी टारगेट अचीव हो सकता है, पर उसके लिए ट्रेलिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो 1:2 अचीव होने के बाद आप फिर से ट्रेल कर दो 30 पॉइंट्स, उसके बाद नेक्स्ट 30 पॉइंट्स। आपको बुक नहीं करना है प्रॉफिट, कुछ भी हो जाए। एक बार 1:1 अचीव होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग लेवल पे होगा, तो आप ऑटोमेटिकली वो पोजीशन ठंडे दिमाग से हैंडल कर सकते हो। तो ये स्टार्टिंग में पोजीशन लेने के बाद यही करना है आपको, बस यही यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। उसके बाद जो भी मैंने आपको बताया, ये अभी पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए होंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनोगे। तो ये तो पोजीशन कैसे मैनेज करना है वो सभी हो गया। अभी आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है उसके हिसाब से, अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करो, पर उसमें कांस्टेंट रहो।
एक ही सेटअप पे आप कांस्टेंट रहो, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बैंक निफ्टी को फॉलो करो, निफ्टी को फॉलो करो, सिर्फ ऑप्शन के चार्ट देखो, ऑप्शन के एंड आई भी देखो, इंडिया विक्स देखो, उसके बेस पे ट्रेडिंग करते हो तो उसके बेस पे ट्रेडिंग करो, पर रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है। अभी जितने भी आप ट्रेडिंग कोर्स किए होंगे, जो भी जिनसे भी किए होंगे, वो स्टॉप लॉस करते हैं, पर उनका सभी का एक ही है कि उनका पेशेंस लेवल हाई है और वो स्टॉप लॉस दे देते हैं मार्केट को और उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करते ही नहीं। अभी ये आदत कब लगेगी? जब आप सुबह सुबह उठ के मुझे इतना ही लॉस हो सकता है आज, ये अगर आपने लिख लिया और 4-5 लाइन पोजीशन कैसे मैनेज कर सकते हो ये लिख लिया, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये 100%। तो अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हो ट्रेडिंग में और आपने प्रॉफिट कर लिया, तो उसके बाद ही इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो, और आपका प्रॉफिट भी आप शेयर कर सकते हो कितना प्रॉफिट किया। तो थैंक यू।